ठीक है पापा, मैं शादी के लिए तैयार हूं। सच में? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं उस लड़की के घर 1 महीने तक नौकर बनकर रहूंगा। क्या? हाँ पापा, क्योंकि मुझे उसकी असली सच्चाई जाननी है। ये क्या सफाई की है तुमने? मैडम मैंने मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, परफेक्शन चाहिए। जी अंकल, आप इस नौकर का साथ दे रहे हैं? ये नौकर नहीं है। छोटे मालिक आ गए। राहुल, पापा, आखिर मेरा बेटा घर लौट आया 5 साल बाद। घर तो वही है पापा, बस मैं थोड़ा बदल गया हूं। मेरे लिए तो तू वही छोटा सा राहुल है। अभी भी वैसे ही इमोशनल हो जाते हैं। चलो अंदर, बहुत बातें करनी है। स्वागत है साहब। धन्यवाद। सब कुछ वैसा ही है। हाँ, कुछ चीजें बदलने की हिम्मत नहीं हुई, खासकर मां की यादें। मां, मैं आ गया। वो हमेशा यहीं थी, बस हमें दिखती नहीं थी। आओ बैठो राहुल। जी पापा। सफर कैसा रहा? ठीक था, लेकिन घर जैसा सुकून कहीं नहीं मिला। अब मिलेगा, क्योंकि तुम वापस आ गए हो। आपने अपना ध्यान रखा? अब रखूंगा, पहले तो बस काम और ये खाली घर था। अब मैं हूं ना। हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। राहुल, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। कहिए पापा। तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, अब वक्त है कि तुम अपनी जिंदगी के अगले कदम के बारे में सोचो। कौन सा कदम? शादी। इतनी जल्दी? ये जल्दी नहीं, सही समय है। पापा, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं। कोई भी पहले दिन तैयार नहीं होता, लेकिन जिंदगी इंतजार नहीं करती। लेकिन बिना जाने, बिना समझे। इसलिए तो मैंने तुम्हारे के लिए एक अच्छा रिश्ता चुना है। कौन? मेरे दोस्त अनिल की बेटी सोनम। आपने उसे देखा है? हाँ, और अनिल को मैं सालों से जानता हूं। लेकिन रिश्ता सिर्फ परिवार से नहीं बनता पापा, इंसान से बनता है। और मुझे भरोसा है कि वो अच्छी लड़की है। पापा, अगर मां होती तो? यही कहती कि अब ये घर फिर से बस जाना चाहिए। आप उन्हें बहुत मिस करते हैं ना? हर दिन जब वो गई थी ना, तो ये घर भी उनके साथ चला गया। ये दीवारें, ये कमरे सब खाली हो गए। बेटा, मैं चाहता हूं कि जब तुम शादी करो तो इस घर में फिर से हंसी लौट आए। एक बहू आए जो इस घर को घर बना दे, जो तुम्हारी मां की कमी को थोड़ा ही सही भर दे। आप सच में ऐसा चाहते हैं? हाँ, क्योंकि रिश्ते ही खालीपन भरते हैं, पैसा नहीं। ठीक है पापा, मैं शादी के लिए तैयार हूं। सच में? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं उस लड़की के घर 1 महीने तक नौकर बनकर रहूंगा। क्या? हाँ पापा, क्योंकि मुझे उसकी असली सच्चाई जाननी है। ये जरूरी है? बहुत जरूरी, क्योंकि जो इंसान नौकरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, वही उसका असली चेहरा होता है। राहुल, ये आसान नहीं होगा, लेकिन सही होगा। अगर उसे पता चल गया तो रिश्ता वहीं खत्म। और अगर सब ठीक निकला तो मैं बिना किसी सवाल के शादी कर लूंगा। तुम बिल्कुल अपनी मां पे गए हो। और आपने ही सिखाया है सच्चाई से समझौता नहीं करना। ठीक है, मैं अनिल से बात कर लूंगा। धन्यवाद पापा। कौन हो तुम? मेरा नाम राहुल है। साहब ने बुलाया है नए नौकर के तौर पे। अंदर जाओ, मैडम इंतजार कर रही हैं। आओ राहुल, अब से तुम यही काम करोगे। जी मालिक। सोनम, डैड प्लीज, आज रात की पार्टी कैंसिल नहीं होनी चाहिए। आई डोंट केयर। ये कौन है?
नया नौकर है, काम में मदद करेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, मुझे बेकार लोग पसंद नहीं है। नाम क्या है तुम्हारा? राहुल। सुनो राहुल, यहाँ गलती की कोई जगह नहीं है, समझे? जी। नया आया है। हाँ। यहाँ काम आसान नहीं है, खासकर मैडम के साथ। क्यों? खुद ही देख लेना। राहुल! जी मैडम। मेरा ड्राइवर आज नहीं आया। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? जी आती है। तो चलो, मुझे क्लब जाना है। बेटा ध्यान से जाना। डैड प्लीज, मुझे देर हो रही है। स्पीड बढ़ाओ राहुल, मुझे लेट होना पसंद नहीं है। जी मैडम। वैसे तुम लगते तो नौकर जैसे नहीं हो। मतलब ज्यादा सवाल मत पूछो, बस अपना काम करो। जी। ये क्या हुआ? शायद इंजन में प्रॉब्लम है। क्या मतलब प्रॉब्लम है? तुम ठीक से गाड़ी भी नहीं चला सकते? मैं देखता हूँ मैडम। ओह गॉड, आज ही होना था ये सब। थोड़ा समय लगेगा। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मेरी एक पार्टी मिस हो गई ना तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए मुझे। ये और बाकी था। आप अंदर बैठिए, मैं देखता हूँ। मुझे मत बताओ क्या करना है। गाड़ी अब से अब स्टार्ट हो जाएगी। अगर आज मेरी इमेज खराब हुई ना तो तुम समझ लेना। जी मैडम। गाड़ी यहीं रोक दो। जी। और सुनो, बाहर ही खड़े रहना, अंदर आने की कोशिश मत करना। जी। यही असली चेहरा है। राहुल, जी मैडम। चलो घर। जी। आ गए तुम लोग? डैड, आपका ये नया नौकर बिल्कुल बेकार है, रास्ते में गाड़ी खराब कर दी। राहुल, माफ कीजिए, इंजन में दिक्कत थी। एक्सक्यूजेस मत दो, काम नहीं आता तो बोल दो। ठीक है, अगली बार ध्यान रखना। और अगली बार इसे मेरे साथ मत भेजना। ए सुनो। जी मैडम। ये क्या काम कर रही हो? सही से नहीं होता तुमसे। माफ कर दीजिए, अभी ठीक कर देती हूँ। हर बार यही बोलती हो, अगर काम नहीं होता तो निकल जाओ यहाँ से। जी, कोशिश करूंगी। ये और जल्दी करो, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। जी मैडम। ये बर्तन यहीं रख दीजिए, मैं साफ कर लूंगी। नहीं, मैं कर देता हूं। नहीं, आप नए हैं, आपको बाकी काम समझना चाहिए। और आपको आराम करना चाहिए, रात से काम कर रही हैं। हम लोगों को आराम की आदत नहीं होती। लेकिन इंसान है, मशीन नहीं। आप बाकी लोगों जैसे नहीं लगते। क्यों? यहाँ जो भी नया आता है वो खुद को बड़ा समझता है, लेकिन आप मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। फिर भी बात करने का तरीका अलग है आपका। प्रीति! जी मैडम। ये टेबल किसने साफ की है? मैंने मैडम। ये साफ है तुम्हें लगता है? माफ कीजिए, अभी ठीक कर देती हूँ। हर बार यही बोलती हो, काम नहीं आता तो यहाँ क्यों हो? मैडम, मैं तुम बीच में मत बोलो राहुल, तुम नए हो, अपनी औकात में रहो। जी। माफ कीजिए मैडम। 10 मिनट में ये सब चमकना चाहिए, समझे? क्या हो रहा है यहाँ? मम्मी, ये नौकर लोग बिल्कुल कामचोर हैं। तभी तो कहती हूँ, इन लोगों को ज्यादा सिर चढ़ाओ मत। नाम क्या है तुम्हारा? प्रीति। सुनो प्रीति, अगर काम में जरा सी भी कमी हुई ना तो बिना पैसे दिए निकाल दूंगी। जी मैडम। और ये रोने धोने वाला चेहरा यहाँ मत दिखाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी। आप हर बार चुप क्यों रहती हैं? क्योंकि जवाब देने का हक नहीं है हमें। लेकिन गलत सहना भी तो गलत है। गलत और सही है सब बड़े लोगों के लिए होता है, हमारे लिए सिर्फ काम होता है। आपको बुरा नहीं लगता? बहुत लगता है, लेकिन आदत हो गई है।
आप क्यों ये सब सह रहे हैं? शायद मुझे भी कुछ समझना है। क्या? इंसानों की असली पहचान। प्रीति, ये कपड़े अभी तक प्रेस क्यों नहीं हुए? मैडम, मैं किचन में थी। बहाने मत बनाओ। अभी के अभी सब प्रेस करो। जी मैडम। मैं मदद कर देता हूं। नहीं, आपको डांट पड़ेगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। आप नए हैं, नौकरी चली जाएगी। और आपकी? मेरी तो कभी भी जा सकती है। आप यहाँ कब से काम कर रही हैं? करीब 3 साल से। इतनी देर से? हाँ, घर चलाने के लिए करना पड़ता है। परिवार में कौन कौन है? माँ और छोटी बहन। और पापा? नहीं है। सॉरी। कोई बात नहीं, अब आदत हो गई है। आप बहुत स्ट्रांग हैं। मजबूरी इंसान को स्ट्रांग बना देती है। जी मैडम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गार्डन में हवा खाने आए हो? नहीं मैडम, बस बस मत करो। अंदर जाओ और मेरा कमरा साफ करो। जी। और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही हो? जाओ किचन में। जी मैडम। ये क्या सफाई की है तुमने? मैडम मैंने। मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, परफेक्शन चाहिए। जी। और ये फूल किसने रखे? मैंने। बेकार टेस्ट है तुम्हारा, हटा दो इसे। जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस हाथ जल गया। दिखाइए। नहीं, ठीक है। ये ठीक नहीं है, 1 मिनट। अब ठीक लग रहा है? हाँ। धन्यवाद। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। कोई रखने वाला हो तब ना। राहुल, जी मैडम। काम करने आए हो या दोस्ती करने? काम करने मैडम। तुम प्रीति, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। जी मैडम। एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ ये। प्रीति आज दिख नहीं रही, कहाँ है वो? तुम्हें नहीं पता? क्या? उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, रात में ही अस्पताल ले गए हैं। कौन सा अस्पताल? सिटी हॉस्पिटल। हालत काफी सीरियस है। डॉक्टर प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। दीदी, माँ ठीक हो जाएंगी ना? प्रीति। आप क्या हुआ? आंटी कैसी हैं? हालत बहुत खराब है। डॉक्टर कह रहे हैं तुरंत ऑपरेशन करना आएगा। तो करा दीजिए। पैसे नहीं है हमारे पास। दीदी, हम क्या करेंगे? मैंने मैडम से मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। क्या बोली? हर किसी की परेशानी का ठेका हमने नहीं लिया है। मैं समझ नहीं पा रही क्या करूं। अगर पैसे नहीं मिले तो माँ, दीदी, माँ मर जाएंगी क्या? नहीं, ऐसा मत बोल। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। आप क्या कर सकते हैं राहुल? ये बहुत बड़े पैसे हैं। आप बस हिम्मत रखिए। मैंने सब कोशिश कर ली, कहीं से मदद नहीं मिली। अब मिल जाएगी। आप मरीज के रिश्तेदार हैं? हाँ, जो भी खर्चा है मैं भर दूंगा, बस ऑपरेशन शुरू कीजिए। तुरंत एडवांस जमा करना होगा। अभी करता हूं। ठीक है,
हम ऑपरेशन शुरू करते हैं। भगवान, मेरी माँ को बचा लो। दीदी सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, होना ही होगा। ऑपरेशन की तैयारी हो गई है। लेकिन पैसे जमा हो चुके हैं। क्या? किसी ने पेमेंट कर दिया है। किसने? हमें नहीं पता, लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए। अब सब ठीक होगा। ये सब कहाँ मर गए हैं आज? सच में एक भी नौकर समय पर नहीं है। मम्मी, मुझे पार्टी के लिए तैयार होना है और यहाँ कोई काम करने वाला ही नहीं है। उस प्रीति को तो देखो, आज ही उसकी माँ को बीमार होना था क्या? एग्जैक्टली जैसे हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं है। और वो नया नौकर राहुल, वो भी गायब है। दोनों को आज ही छुट्टी लेनी थी क्या? अगर आज काम ठीक से नहीं हुआ ना तो सबको निकाल दूंगी। सीरियसली मम्मी, ये लोग खुद को क्या समझते हैं? नौकर है, नौकर ही रहेंगे। और एटीट्यूड देखो इनका। आज आते ही सबकी खबर लेती हूँ मैं। भगवान, जिसने भी हमारी मदद की है उसका भला करना। कभी कभी बिना नाम बताए मदद करना ही सही होता है। मुकेश, अब तो राहुल भी वापस आ गया है। मुझे लगता है अब शादी की तारीख तय कर लेनी चाहिए। हाँ अनिल, मैं भी यही सोच रहा था। अब देर करने का कोई मतलब नहीं है। जी डैड। बेटा, हम लोग तुम्हारी और राहुल की शादी की बात कर रहे थे। फाइनली बिल्कुल सही समय है, हमें भी यही सही लगता है। तो फिर हम ये सब आप वाह, काम करने की जगह घूम रहे हो तुम लोग। घर पे मेहमान बैठे हैं और तुम दोनों अपनी अय्याशी में लगे हो। मैडम, वो चुप, एक शब्द नहीं। आज ही तुम्हारी माँ को बीमार होना था क्या? बस बहुत हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि आज के बाद आप इनसे ऐसे बात नहीं करेंगी। तुम एक नौकर मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? राहुल, अपनी हद में रहो। नहीं, आज इसे बोलने दो। अंकल, आप इस नौकर का साथ दे रहे हैं? ये नौकर नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? ये मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। ये उसकी ही जिद थी कि शादी से पहले वो 1 महीने तक इस घर में रहकर असली सच्चाई जान सके। मतलब तुम इतने दिनों से? हाँ, मैं वही राहुल हूं जिससे तुम शादी करना चाहती थी। लेकिन ये सब क्यों? क्योंकि मुझे ये जानना था कि जिस घर में मैं शादी करने जा रहा था वहां इंसानियत कितनी है। तो अब बताओ राहुल, क्या फैसला है तुम्हारा? हाँ बेटा, अब हम शादी की बात आगे बढ़ाएं। नहीं पापा, ये शादी नहीं होगी। तुम मना कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मैंने इस घर की सच्चाई देख ली है। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूं कि इस घर में नौकरों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं होता। ये सब झूठ है। झूठ? तो क्या आपने प्रीति को अपमानित नहीं किया? उसकी मदद मांगने पर उसे ठुकराया नहीं? क्या आपने उसकी बीमार मां के लिए एक पल को भी दया नहीं दिखाई? और तुमने कभी किसी को इंसान समझा ही नहीं, सिर्फ स्टेटस और पैसे को देखा है। यही फर्क है। तुमने कभी मतलब समझने की कोशिश ही नहीं। और एक तरफ है प्रीति, जिसने हर अपमान सहा फिर भी अपने परिवार के लिए खड़ी रही, जिसने तकलीफ में भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, जिसने मुझे सिखाया कि असली अमीरी दिल में होती है। पापा, अगर मुझे अपनी मां जैसी कोई इंसान मिल सकती है तो वो प्रीति है। राहुल, ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैं एक नौकरानी हूं। नहीं, तुम एक अच्छे इंसान हो और मेरे लिए वही काफी है। लेकिन ये लोग? मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे भी नहीं। बेटा,
आज तुमने मुझे गर्व महसूस कराया है। मुझसे गलती हो गई। गलती सबसे होती है, लेकिन इंसान वही है जो उसे समझे। क्या मैं सच में इस लायक हूं? तुम मुझसे कहीं ज्यादा लायक हो। तो तय रहा, ये रिश्ता दिल से होगा, बिना किसी दिखावे के। रिश्ते विश्वास और इंसानियत पर बनते हैं, पैसे पर नहीं। जहां इंसानियत होती है वहां सच्ची खुशी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली।